लेकिन अब ये जो दिलीप घोष कह रहे हैं कि बदला लेंगे, ब्याज समेत वापस करेंगे, बदल कर रख देंगे, ये क्या है? जिस तरीके की भाषा का, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। ममता बनर्जी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस तरीके के शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं, कितना दुखद है। आप सोचिए, पूरे आज जिस तरीके से रोज डेली पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, कभी किसी को मार दिया जाता है, मार के टंगा दिया जाता है, और इस तरीके की राजनीति को ये लोग जो अंजाम दे रहे हैं, क्या बंगाल की जनता इसको नहीं देख रही है? जिन परिवारों के लोगों को उनको मारा जा रहा है, जिन परिवारों के जिंदगी, तो माधवी जी, यानी फिर खूनी सियासत का जवाब खूनी सियासत से दिया जाएगा, फिर आप ये कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज तक आप इतिहास से देख लीजिए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा क्या विपक्ष को पश्चिम बंगाल में अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर विपक्ष अपनी बात नहीं रखता, अपने पोस्टर होल्डिंग नहीं लगाता है? आप देखिए, कभी भी अगर यहां तक कि माननीय जब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो देश के जो गृह मंत्री हैं वो पहुंचे तो उनके पोस्टरों को फाड़ दिया गया। यहां तक कि बराबरी करने के लिए लगातार अपने पोस्टर और झंडे लगा दिए गए। हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हर राज्य में जो है तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष की गाड़ी भी उस काफिले में मौजूद थी। हमारे सहयोगी आमोद राय भी पीछे पीछे चल रहे थे जेपी नड्डा के काफिले के, और उन्होंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में गंभीर चोट आई है। कल ही के हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें उन्हें लिगामेंट फ्रैक्चर की शिकायत पाई गई है। कल डायमंड हार्बर में बीजेपी उपाध्यक्ष की गाड़ी पर ईंट पत्थरों से हमला हुआ था, और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय की कार पर पत्थरों से हमला किया गया और पत्थर चलाए गए उनकी कार पर। अब यह खबर आ रही है कि लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है कैलाश विजयवर्गीय को हाथ में चोट लगने के बाद। नहीं, पथराव किया, पूरी गाड़ी फोड़ दी। हमारे सुरक्षा वालों ने बचाया, नहीं तो आज तो ऐसा लग रहा था कि सही साथ पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि ममता जी बिल्कुल बौखला गई है, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है उससे उनमें बौखलाहट आ गई, पर दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ पूरे बंगाल का अपमान है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में। विवेक जी, ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं, इसकी क्या वजह आपके हिसाब से नजर आती है? दूसरा, ये बात तो टीएमसी के बड़े बड़े नेता भी मान रहे हैं कि देखिए इस बार मुकाबला जो है, लेफ्ट तो है ही नहीं कहीं, मुकाबला जो है वो सीधे बीजेपी से है। लेकिन इस तरह का मुकाबला जो नजर आता है ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी देखिए, पहली चीज है कि लेफ्ट को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अभी बिहार के चुनाव के रिजल्ट भी आए और उसमें लेफ्ट एक गेम चेंजर बन गया था। हाँ। और बड़ी मुश्किल से जो है नीतीश कुमार जी ने अपनी लंगोट संभाली है, वरना तेजस्वी यादव आ चुके थे। ये गड़बड़ी करी गई लास्ट स्टेज पे। तो लेफ्ट का आंकलन कभी भी नेताओं के चेहरों से नहीं होता है, लेफ्ट का आंकलन उसकी आइडियोलॉजी और कैडर से होता है। दूसरी बात आ जाते हैं, मैं तृणमूल कांग्रेस से, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर्स। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की साजिश करी है। यह जानबूझ के प्रोवोकेटिव भाषण देते हैं, प्रोवोकेशंस करते हैं, ये चाहते हैं ऐसे हमले हो, ऐसी लड़ाई झगड़े हो, न्यूज़ बने और हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के ऊपर खासकर, क्योंकि टीएमसी को ये उससे जोड़ रहे हैं आजकल, एक बुरा नाम जाए। बीजेपी का जो नैरेटिव है देश के अंदर वो है कि 14.5% मुसलमान आप 80-85% हिंदुओं के ऊपर हावी होने जा रहा है हर तरीके से। इसलिए आप खतरे में हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, और यही नैरेटिव लेकर के ये बंगाल के अंदर पहुंचे हैं। बंगाल के अंदर जब लेफ्ट का रूल था, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं करूंगा आपसे क्योंकि वो उसमें डिबेट में हम आ जाएंगे, लेकिन कोई भी सांप्रदायिकता की घटना, दंगे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, वोट पोलराइजेशन 35 साल में कभी नहीं हुआ। लेकिन आज अगर आप बंगाल की राजनीति देखेंगे तो टोटली हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।